भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। युवा विकास कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में मंच पर आसीन कबड्डी संघ के श्री मोहम्मद जोशी, महेश जोशी जी, श्री गहलोत जी, चेतन जोशी जी, डॉक्टर टीके सिंह जी, चेतन कुमार जी, उपाध्यक्ष पंडित बालिया जी, जी, अरविंद जी, विकास जी, दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, रुड़की के विधायक बत्रा जी, गाजीपुर शिवालिक नगर के नगर पालिका के दूसरी बार अध्यक्ष भाई राजीव शर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में अभी को महोदय दायित्व प्राप्त हुआ है, एसएससी ओमप्रकाश जलगी और सभी मंचा से हमारे जिलाधिकारी, हमारे प्रिंसिपल साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे खेल संघों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी हमारे बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर युवा खिलाड़ी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का खेल प्रेमियों का इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय स्तर की इस कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को रोमांचित करने वाले, साथ ही प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, वो इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के रूप में देखेंगे। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। इसी प्रकार युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी कबड्डी की प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। अनेक खिलाड़ियों को एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस बार इस चैंपियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा
पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है। निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी वो अब उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण ये युवा स्टार चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अकादमियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इस बार जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा कि ये तो केवल हमारी शुरुआत भर है। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और मैं खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस हॉल के अंदर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। इस इंडोर हॉल को भविष्य में, क्योंकि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसे एसी हॉल बनाया जाएगा जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप सबको एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए, अभी चैत्र नवरात्र भी हमारे चल रहे हैं, मैं उसकी भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारा वर्ष प्रतिबंधा 9 वर्ष भी प्रारंभ हुआ है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अष्टमी और महानवमी की भी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।